क्या कि अगर ये नहीं होता फैसला, यहाँ सुनवाई नहीं होती, तो आप एंटी करप्शन में तो जाएंगे। मैंने क्या बोला, मैंने सब विभाग बोला है, चाहे पुलिस हो, एंटी करप्शन हो या अन्य विभाग जितने भी हो इससे रिलेटेड, उन सब जगह जहाँ जहाँ जाना है हम जाने वाले हैं। मेहता जी 12 करोड़ का जो तंबू बुम्बू का उसने पत्रकारों ने बहुत विरोध किया था, खुले मैदान में मैंने टिम्बा में लगा दिया, उसमें भी कुछ भ्रष्ट है, उसकी भी जांच करेंगे क्या? देखिए मैंने क्या कहा, अब जब आएगा तो सारी चीज़ें साथ में होगी, कोई एक चीज़ छोड़ेंगे एक चीज़ करेंगे ऐसा नहीं है। तंबू का आज विषय नहीं है, नहीं तो मैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ बोलती हूँ, तब भी मैंने वो विषय पॉलिटिकली चल रहा था। सबसे बड़ी बात उसमें आश्चर्य की बात है कि तंबू का ऑर्डर किस लिए दिया गया था कि कोरोना का पीरियड अगस्त महीने बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो अगस्त महीने में ये तंबू जून में ऑर्डर दिया, अगस्त में इसको पूरा करना है और इसको सितंबर अक्टूबर नवंबर में खोलना है। तो जनरली इसमें सभी लोगों ने विरोध किया था उस समय, जहाँ तक मुझे पता नगर से, लेकिन कमिश्नर मानने को तैयार थे। हुआ क्या, मैंने कहा कि सर जिस पीरियड के लिए आपने बनाया तो पीरियड भी चला गया, अगर आप देखेंगे तो उसका उद्घाटन भी नवंबर में हुआ और फरवरी में खोला गया। मतलब जब खोलना था तब ताबा मिला, अब वो बोलते वर्क ऑर्डर दिया तो अपने को देना तो पड़ेगा। तो हमने तब ये कहा था कि ठीक है अगर तंबू बांध दो, अभी पेशेंट तो नहीं तो कम से कम ये पंखे लाइट ये वो सब ये सब तो भाड़े पे मत लो, जब आएंगे पेशेंट तब ले लेना, कम से कम वो तो बचा सकते थे। है इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, ये भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते हैं, इसको घोटाला ही बोला जा सकता है कि आम आदमी समझने वाला। जैसे मैंने एम्बुलेंस की बात की, नगर सेवक निधि से उनकी निधि कितने लोगों ने एम्बुलेंस खरीदी है अपने निधि से 7 लाख 8 लाख में। क्या इनको रोज हम ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्ट इनके लिए नया है, कितने हर साल हम 2-3 एम्बुलेंस खरीदते नगर सेवक कोई ना कोई, लेकिन ये 72 लाख रुपया 12 एम्बुलेंस का भाड़ा देते। ये सब का हिसाब इनको देना होगा। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से बात उद्धव ठाकरे जी तक जाए, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे तक जाए कि किस तरह से प्रशासन ने अपना दुरुपयोग किया है और भ्रष्टाचार नहीं स्कैम किया और घोटाला किया है। आप भी पत्रकारिता इसमें कर रहे हैं, ऐसा तो आपने भी आज तक कभी देखा नहीं और सुना नहीं जिस तरह से हुआ है। एम्बुलेंस हमने पहले भी भाड़े पे ली होंगी, आज की परिस्थिति यह है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बात इस शहर की जनता तक जाए, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन चल रहा था, जनता त्रस्त थी और ये उन्हीं के टैक्स के पैसे से अपना घर भर रहे थे। मैं तो सोचता हूँ ये लॉकडाउन के अंदर अगर लोग अपना पलंग बिस्तर भाड़े पे देवे ना तो भी वो लखपति हो जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको इतना ही पैसा देना है तो फिर पब्लिक को ही दे दो ना भाई, तेरा पलंग लेके आ जा, तेरे घर की कुर्सी लेके आ जा, तेरे घर का टेबल लेके आ जा, इनका तो भला हो जाएगा। आदमी सोचता होगा कि अभी धंधा बंद करके म्युनिसिपैलिटी को भाड़े पे देना शुरू कर दूं। इसके पीछे कारण 1 महीने तक आप क्यों खामोश रहे? अरे मैंने कब विरोध किया आयुक्त का? मैंने आयुक्त का विरोध ही नहीं किया। आप उस बात को बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरा कमिश्नर को विरोध है क्या? तो नहीं है, मेरी बात समझ के चलिए। मेरा विरोध ये जो गड़बड़ हुआ है, ये सारी फाइलें उस समय एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो उनके दायरे में नहीं थी, जैसे टाउन प्लानिंग का भी आज तक एडिशनल, वो भी फाइलें उनके माध्यम से ही जाती थी। एक सिंपल समझ के चलिए, तो सारा का सारा उनके नजरों से गया हुआ और उन्होंने पुटअप किया है। चला एम्बुलेंस की बात आप कर रहे थे, बहुत सारे एम्बुलेंस हमने न्यूज की थी कि ये एम्बुलेंस एमबीएमसी को दी गई जिससे फ्री में लोगों को सेवा मिलेगी, ये मिलेगी। क्या वो सब भाड़े के थे? कुछ एम्बुलेंस महानगर पालिका की खुद की होगी। वो मेरा विषय है कि जो ये आपको कॉर्पोरेशन की पेपर नीचे साइन भी आपको सर्टिफाइड मिल जाएगी, आप मांगोगे तो इसका कॉर्पोरेशन से। ये 7-7 लाख रुपए जो भाड़े पे ली गई थी कोरोना पीरियड के अंदर, कोरोना के अंदर ज़्यादा एम्बुलेंस जरूरत थी कि नहीं थी और बात थी, लेकिन एम्बुलेंस मंगाई गई थी और उसका इतना भाड़ा दिया गया, ये फैक्ट है। मेहता जी मेरा सवाल ये है, हाँ जी, इस घोटाले में कौन कौन लोग और शामिल हैं? देखिए आपको मैंने कहा कि ये प्योरली प्रशासन की बात थी, क्योंकि इसके अंदर किसी भी चीज़ को, आप भी यहाँ पे हो पिछले 1 साल से, महासभा कभी कोविड का कोई विषय आया नहीं ना, स्टैंडिंग कमेटी में आया। ये अधिकार का वापर 67 के अंदर किया गया। मुख्य रूप से इसमें जिम्मेदार कौन है? मुख्य रूप से 110% कमिश्नर से लेके जो डिपार्टमेंट के हेड है वो की फाइल तो उन्होंने अप्रूव की 232 से 4 महीना पहले एक सामान खरीद करके डेपुटी शासन करके मुन्ना सिंह ने ला करके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बताया था कि ये सामान है, शासन ने बिक्री का है। अगर उसी समय आप ध्यान दे रहे थे तो मैंने वापस से आपको कहा, देखिए मुन्ना सिंह ने क्या किया, दिनेश भाई ने क्या किया, मेयर मैडम ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या किया। मुझे आपको ये आंकड़े जो मैंने आपको दिए
हो सकता है कुछ आपको पता हो, लेकिन इतना तो आपको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। एम्बुलेंस का स्कैम तो अनिल नोटियाल ने एक अनिल नोटियाल जी ने निकाला था कि दारू पी रहे थे उस समय। मुझे चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हो सकता है कि आपने इसके अंदर बहुत सारी जानकारी लेकिन लोगों तक पहुंचाई होगी, लेकिन अब मैंने इसे हाथ में लिया है तो जो डिपार्टमेंट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके पालक मंत्री जी से लेके हाई कोर्ट से लेके और अन्य विभाग तक जहाँ जहाँ इसके लिए जाना है, मैं इसकी शुरुआत करने मुद्दा वाला ये है, हूँ और इसको एंड तक लेके जाने वाला हूँ।